दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालना सीखा था, आज उसी का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, कोई एक चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शांति से पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो लोग क्लास 12th में हैं, ये बोर्ड में आता ही आता है, इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा। और जो जेई या नीट के लिए देख रहे हैं, इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, जैसे कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर टॉपिक को हम समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। तो चलो पहले हम रिंग बनाते हैं। ठीक है, रिंग हमारी कैसी है, 3D है। ये है हमारी एक रिंग। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में एकदम आराम आराम से टॉपिक लेके आपको सिखाऊंगा ताकि कहीं भी कुछ भी डाउट ना हो। ये हमारी एक 3D रिंग है, 3D में है। ठीक, 3D में देखिए ये एक रिंग है जिसपे हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इस पे एक हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। जैसा कि मैं हमेशा प्लस लेके कर रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या ले लेता हूँ, प्लस ही लेता हूँ। आप माइनस लोगे कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में, बस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसके सरफेस पर जो है हमारा क्या, हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली है, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा है। ठीक, जो बटेगा सब में बटेगा, कोई इसके लिए ज़्यादा कम नहीं, सब एक बराबर है। जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना है, क्यू। अब ये रिंग है, इसकी कुछ न कुछ रेडियस होगी, तो यहाँ पे सेंटर से इसकी जो रेडियस है कितनी है, आर। ठीक, यहाँ से हम, एक रिंग है जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी सेंटर है ओ और इसका रेडियस है आर। यहाँ से एक्स दूरी पर, यहाँ से एक्स दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, पॉइंट पी है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ई नेट एट पी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। जैसा हमने पिछले सेशन में एनालिसिस किया था, सारी चीज़ें उसी तरीके से जाएंगी। अगर आपने वो टॉपिक देखा होगा तो आसानी से कर देंगे, कुछ भी डाउट नहीं आएगा। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो चलो, क्या होता था जब भी हमारा लीनियर अगर चार्ज नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्मली है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि अगर हमारा कोई चार्ज प्लस क्यू होता था, इससे आर दूरी पर अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था, तो क्या होता था, ई हमारा होता था के क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, अगर हमें पी पे पूछता था, यही होता था कि नहीं, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती थी। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को एक छोटे से पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो और इसके बाद उसका हम पूरा सम ले लेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही हम पिछले सेशन में करते थे। क्यों, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो चलो मैं यहाँ पे एक एकदम छोटू सा एलिमेंट, कौन कलर दें, ग्रीन देता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट, देखो ये जो है, ये मैं ग्रीन कर रहा हूँ, एकदम छोटा सा एलिमेंट ले लिया हूँ। इसकी चार्ज कितना है, डी क्यू, ऐसे एन नंबर ऑफ चार्ज, डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरा मिला के ये रिंग बना हुआ है। और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है पी से डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, आर। ठीक, अच्छे से देखिए, अभी नोटेशन आप देखोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीज अच्छे से देखिए, ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर। इस पे अब आप बताओ,
ये हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है डी क्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी क्यू हमारा क्या हो चुका है, पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप पूरा भूल जाइए कि रिंग है, केवल एक पॉइंट चार्ज डी क्यू है, डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम देखते हैं। तो अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी कि नहीं, इधर ही आएगी। और ये एकदम छोटा सा चार्ज लगाया है तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एकदम छोटू सा डी ई वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ से ए एंगल थीटा बना रहा है। अगर यहाँ से थीटा बना रहा है तो ए डी ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर। एंगल अगर यहाँ थीटा है तो ए भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा। और इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, जिस एक्सिस से थीटा बने उधर हमारा क्या आता है, डी ई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा डी ई कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हमारा होगा डी ई साइन थीटा। बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सेंटर ओ है, अगर ऐसे आप 3D में देखो, मेरा हाथ दिख रहा है कैमरे में, ऐसे अगर आप ऊपर से ऐसे देख रहे हो, जो पेन है यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये ऐसे मानो रिंग है, ये गोल सी, आपको कैसा दिखेगा, ये एक पूरा ऐसे दिखेगा, सिमेट्री। अगर यहाँ से हम इसको जितना इसके ऊपर है उसी तरीके से तो नीचे भी होगा, जैसा हम पिछले में करते थे। तो चलो यहाँ भी करके दिखाते हैं। अब यहाँ मैं फिर एक छोटू सा एलिमेंट क्या ले लेता हूँ, एकदम छोटू सा एलिमेंट रेड कलर दे रहा हूँ, ए डी क्यू ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। एकदम छोटा सा है, क्या है इस पे चार्ज, डी क्यू। अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसको देखते हैं। ये जस्ट मैं उसको सिमेट्रिक लिया हूँ, अगर ए एंगल थीटा है तो ए भी एंगल थीटा पर, आर डिस्टेंस पर मैंने एक एलिमेंट डी क्यू लिया। अब डी क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, तो चलो रिजॉल्व करते हैं। अगर ये इसके क्या है, जहां से एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट हमारा क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। और इधर ऊपर क्या आएगा हमारा, डी ई साइन थीटा। ध्यान से देखिए यहाँ पे डी ई साइन थीटा हमारा कैंसिल कर रहा है। ऐसे ही अभी मैंने एकदम टॉप पे इसके लिया है, आप अगर यहाँ बीच में लोगे इसका सिमेट्री कहीं यहाँ आएगा, यहाँ लोगे इसका सिमेट्री यहाँ आएगा, यहाँ लोगे इसका सिमेट्री यहाँ आएगा, जिसके कारण हर सिमेट्री के कारण हमारा डी ई साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा। यही यहाँ पे मेरा आपको बताने का मोटो था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो चीजें क्या हो रही है, जो हमारा डी ई साइन थीटा है वो हमारा कैंसिल हो जा रहा है, डी ई साइन थीटा विल बी कैंसिल। क्यों कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये हमारा मिरर इमेज है। कैंसिल फॉर ईच एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसके सिमेट्री तो एक आएगा ही, फॉर ईच एलिमेंट। किस लिए हो रही है, ये हमने पिछले सेशन में आपको डिटेल में बताया हूँ, फिर से जो स्टूडेंट वहाँ नहीं देखे थे यहाँ पे देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यार, मैं चीज़ों को एकदम बेसिक से आपको सिखाता हूँ, ये मान के सिखाता हूँ अभी आपको कुछ नहीं आता, और ये सीखने के बाद कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे नीट हो, चाहे जेई एडवांस हो, या आपका बोर्ड हो, या कोई आपसे जस्ट पूछ रहा तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सको। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से जो हमारा ई नेट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो तो हमारा किसका सम होगा, डी ई कॉस थीटा का। ऐसे ही अगर हमें पूरे रिंग का सम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, वही तो हमारा होगा डी ई कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डी ई साइन थीटा हर एलिमेंट के लिए कैंसिल हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब पहले हमें क्या चाहिए, डी ई। डी ई इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये छोटू से एलिमेंट के कारण क्या है, के चार्ज हमारा कितना है, डी क्यू, के डी क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, हमने स्मॉल आर लिया है, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। तो चलो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ई नेट इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू हमारा आ जाएगा के
डी क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो इसका मैं एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन करूंगा, बस यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा। ये जो रिंग है, आप ऐसे ऊपर से देखो, ये हमारी हथेली देखने ऐसे रिंग रखा हुआ और आप ऊपर से देख रहे हो, ये हर पॉइंट के लिए आप कहीं भी एलिमेंट लोगे तो ये जो स्मॉल आर है ये तो कांस्टेंट रहेगा, किसी भी एलिमेंट के लिए लो, होगा कि नहीं? अरे किसी भी पॉइंट के लिए आप लोगे तो ये स्मॉल आर तो कांस्टेंट रहने वाला है, और इसकी रेडियस क्या होने वाली है? इसकी रेडियस भी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। जब हमारा आर और आर नहीं बदल रहा है तो हमारा क्या यहाँ पे, हमारा यहाँ पे थीटा बदलेगा क्या? एंगल, वो हमारा एंगल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेडियस कांस्टेंट है और ये जो डिस्टेंस हमारा स्मॉल है, आप देखो ना, देखो अगर आपके हाथ में एक गोल सा, चलो एक चूड़ी आप सभी ने देखा होगा, उसको ऐसे नीचे रख के ऊपर से देखो तो जो स्मॉल आर है आपका, ये आ रहा है वो सबके लिए तो बराबर आएगा, और उसका रेडियस तो सेंटर से हर पॉइंट के लिए बराबर है। जब ये आर और आर ये हमारे कांस्टेंट हैं तो हमारा थीटा भी कांस्टेंट होगा। इस बात को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर ईच डी क्यू, कोई भी डी क्यू लोगे, फॉर ईच डी क्यू हमारा क्या हो रहा है, हर डी क्यू एलिमेंट के लिए, यहाँ लिख देता हूँ फॉर ईच डी क्यू एलिमेंट, क्या क्या हमारा कांस्टेंट रह रहा है? हमारा जो स्मॉल आर है और रेडियस आर है ये हमारा सेम रहने वाली है, और ये जो एक्स की दूरी यहाँ से आप लिए हो, एक्स अगर हमसे जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो भी पता है, तो हमारा ऐसे है आर स्मॉल आर एक्स, तो हमारा तीनों क्या होने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं, रिमेन सेम। ये किसी भी एलिमेंट के ले लोगे इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हमारा थीटा क्या है? ये भी हमारा सेम रहने वाला है। सेम मतलब क्या है? हमारा कांस्टेंट रहेगा हर एक एलिमेंट के लिए। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई फिर से आप समझिए। एक हमारा रिंग है, ऊपर से आप देखिए, जो हमारा इसका रेडियस है, जिस डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, और जो स्मॉल आर है, क्या तीनों में कोई चेंज आ रहा है? किसी भी पॉइंट पे आप डी क्यू लो, आप यहाँ पे लेके देखना, यहाँ भी आर एक कैपिटल आर, इसमें कोई चेंजेज है? कुछ नहीं आएगा, ठीक? क्योंकि रिंग है ना यार, यहाँ मैं 2D में बनाया हूँ, इसको मत आप देखना, ये 3D में है। ऐसे आप रखो और ऐसे ऊपर से देखो तो आप देखना इसका रेडियस में कहीं चेंज नहीं आएगा, इसके पेरीमीटर पे ही तो लोगे। कितने स्टूडेंट होंगे बोलेंगे हाँ ये हमने 3D को 2D में बनाया इसलिए यहाँ ऐसा आपको दिख रहा है। आप एक चूड़ी ले लेना, हर किसी ने देखा होगा उसको, या हाँ लड़के लोग एक चुल्ला पहनते हैं ना हाथ में, आप चुल्ले को ऐसे नीचे रखिए और ऊपर से देखिए, तो उसका रेडियस क्या, कैपिटल आर कांस्टेंट रहने वाला है, और जो स्मॉल आर है आप चूल्हे को ऐसे रखिए, और लड़कियां जो हैं वो अपनी जो हाथ में चूड़ी पहनी उसको निकाल के रखिए, उसका देखो जो रेडियस है सेंटर से वो आर कांस्टेंट रहने वाला है। और आप ऐसे ऊपर से अगर यहाँ जहाँ पेन है यहाँ से आप देख रहे हो तो जो स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है वो भी सेम है, और ये जो एक्स है ये भी सेम है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हमारा थीटा भी सेम रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं ई नेट। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या क्या कांस्टेंट हुआ, हमारा के कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और क्या हमारा थीटा कांस्टेंट है, तो मैं कॉस थीटा को भी तो बाहर ले सकता हूँ। अंदर क्या बचा? डी क्यू। अब डी क्यू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये छोटू सा चार्ज है, जब इस पे पूरे रिंग पे हम करेंगे कितना चार्ज है टोटल? क्यू। तो ये हमारा निकल के आएगा के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू। तो जो हमारी ई नेट की वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है के क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो ये बुक में आपके नहीं दिया रहता, ये थीटा और आर तो हमने माना है, हमको दिया क्या था? क्यू दिया था, रेडियस आर दिया था, और ये डिस्टेंस एक्स दिया है। तो हमें आंसर उसी वेरिएबल में चाहिए जो हमको दिया हुआ है, तो जो हमने माना है थीटा और आर, इसकी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम उस ट्रायंगल को बनाते हैं जो हमारा वहां पे, ये देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? ओ अगर इसको नाम मैं दे दूं ओ ए पी, एक ट्रायंगल है, तो इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये है हमारा एक्स, ये है स्मॉल आर, और ये है हमारा कैपिटल आर। ई नेट की वैल्यू हमारी कितनी आई है? ई नेट की वैल्यू हमारी आई है के क्यू कॉस थीटा। देखो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी मैथमेटिक्स है, डरिएगा बिल्कुल मत। अब आज
इस ट्रायंगल से अगर यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, बताओ थीटा को हमें रिप्लेस करना है, कॉस थीटा यहाँ लगाइए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर आएगी कि नहीं, यही आएगी ना, एक्स बाई आर। और यहाँ से देखो स्मॉल आर, अब इसको हम ऊपर रखते हैं, एक एक करके हम रिप्लेस करेंगे। ठीक, क्या निकल के आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर, एक आर मिलके आर क्यूब हो जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब देखो आर भी तो हमने माना था एक्स के टर्म में, तो हमारी एक चीजें आ गई हैं। अभी हमें आर को भी रिप्लेस करना है, तो यहाँ मैं आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, यही आएगा कि नहीं, यही आएगा। तो चलो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ई नेट हमारा निकल के आएगा के क्यू एक्स। अब आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 3/2, जो आपके बुक में स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहता है। रट्टा मत मारिएगा, एकदम छोटू सा डेरिवेशन है, आप इसको चाहे तो 40 सेकेंड में आराम से डिराइव कर सकते हो। अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में काफ़ी टाइम बचा सकते हो। समझ में आया कि नहीं, रिंग पे हमारा ये चार्ज कैसे निकालते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो यार, देखो एक्स पे वेरी कर रहा है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, इसके अंदर सेंटर पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हो रही है कि नहीं। क्या हमसे पूछा है, ई एट सेंटर। देखो ये सब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि किसी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा उसको हम देखते हैं। तो ये हमारी रिंग है, यही थी ना, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ से x दूरी पर था P। अब आप बताओ सेंटर पर x, तो सेंटर से दूरी है, सेंटर पर x हमारा क्या होने वाला है, सेंटर पर तो हमारा x जीरो होने वाला है। और यहाँ x की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे तो ई नेट हमारा कितना आएगा, ई नेट की वैल्यू हमारी निकल के आएगी जीरो। तो अगर हमारा सेंटर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे, कितना आता है, जीरो। आपको याद होगा जब लेक्चर शुरू हुआ था मैंने आपको एक ऐसे रिंग लेके दिखाया हुआ था, अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके चारों तरफ, तो यहाँ सेंटर पर क्या आता था, जीरो। आप देख सकते हो यहाँ से इस एकदम छोटू छोटू से चार्ज हैं, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, ऐसे जितने नंबर आप चार्ज रहेंगे सबका वेक्टर उसके अपोजिट आएगा और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे जीरो आता था, यहाँ आप प्रूफ के साथ मैथमेटिक्स में भी देख सकते हैं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आता है इसी पे कि अगर हमारा जो रिंग है उसको आप प्रूफ करो कि वो पॉइंट चार्ज के कारण दिखता है। कब दिखता है, जब हमारा जो एक्स है वो आर के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा है। अब आप बताओ, चलो यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ, आपसे क्या बोलता है प्रूफ करने के लिए कि जो हमारा रिंग है, रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है, अगर एक्स की वैल्यू रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है तो एक पॉइंट चार्ज दिखेगा। ठीक है, तो चलो क्या है, इफ एक्स ग्रेटर देन आर, एक्स की वैल्यू हमारी आर के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, ये है हमारी रिंग। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पॉइंट पी है और ये वैल्यू है एक्स और इसकी रेडियस है आर। आपसे बोला है कि अब आप प्रूफ करो कि अगर x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉइंट चार्ज के कारण जितना आता है उतना आएगा। तो चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब आप बताओ ई नेट हमारा क्या आया था, ई नेट जो हमने लिखा था, देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद हो सके, क्या था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब आप बताओ जब x की वैल्यू रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, मानो इसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर 2 मीटर, और x की वैल्यू मानो 2 किलोमीटर दूर से आप देख रहे हो, तो 2 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर तो एकदम छोटा सा है। तो जब एक कंडीशन आएगा तो जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी,
इसकी वैल्यू अप्रॉक्स हमारी एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर हमारा टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब ई नेट की वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकल के आएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स क्यूब। यहाँ एक एक्स से एक एक्स जाएगा, तो ई नेट हमारा निकल के कितना आएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण पिछले लेक्चर में सिखाया था, तो यही तो आता था, अगर मानो यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, इससे एक्स दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आती थी, कितना निकल के आता था, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। वही यहाँ पे आया है कि नहीं, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि अगर एक्स की वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है तो वो क्या आएगी हमारी, ये हमारा आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब एक और केस आता है, एक और केस आता है, क्या होता है वो, अगर हमारी x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएं इनफिनाइट पे, तो हमारा इस पे कैसे होगा, यहाँ पे आप इसको नोट कर देना, इट बिहेव्स, कैसा बिहेव कर रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इट बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। कंपटीशन में भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि रिंग के कौन से केस में हमारा जो रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, तो जब x की वैल्यू रेडियस के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा हो। अगला हमसे क्या पूछता है कि अगर हमारी x की वैल्यू इफ, अब x इंक्रीज करते 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 हम पहुंच गए अनंत पर, तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो ई नेट अभी हमने निकाला, x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा थी तो क्या निकल के आई थी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू इन्फिनाइट रखोगे, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो अनंत पे भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आई है, 0। यहाँ से देखो सेंटर पे 0 हो रही है और अनंत पे भी 0 हो रही है। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार ये सेंटर पे भी 0 हो रही है, ये अनंत पे भी 0 हो रही है, बीच में कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रही होगी, तभी तो घटना चालू होगी। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले कहीं ना कहीं पहले कुछ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम हो रही होगी। तो अब हमको उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में से पूछा जाएगा फाइंड, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड वेयर ई नेट मैक्सिमम, हमारा जो ई नेट की वैल्यू है किस पॉइंट पर ई नेट हमारा मैक्सिमम होगा, और उसका हमें क्या बताना, ई मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। ये सब हमारा किसके लिए हो रहा है, जो हमारा चार्ज रिंग है, और हमें क्या बोल रहा है कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एंड प्लॉट ग्राफ ई वर्सेस एक्स। ये आपके एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पॉइंट पर कि किस पॉइंट पर रिंग के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम होगा, ग्राफ कैसा आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले हमारा ई नेट कितना आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही आता था ना, यही है। अब आप बताओ, हमारी कोई चीज अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है तो हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, मैंने जब क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल नाम का आपको एक चैप्टर सिखाया था, वहाँ पे क्या होता था, जब वहाँ पे हमारी वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, जो ये हमारा वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है जाइए प्लेलिस्ट में, मैक्सिमा और मिनिमा नाम का एक लेक्चर मैंने लिया हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगा कि जो लोग वो नहीं देखे हैं उनको भी पूरा समझ में आ जाए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको मैक्सिमम निकालने को बोले, तो हमारा जो ई है वो हमारा कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ई हमारा मैक्सिमम या मिनिमम तब होगा जब हमारा ये जो ई वेरी हो रहा है, यहाँ पे देखो के कांस्टेंट है,
1/4 पाई एप्सिलॉन इसकी वैल्यू होती है। क्यू कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। रेडियस आर कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, केवल एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे बना भी देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में आए। ये है हमारा एक्स, पॉइंट पी, यहाँ पे हमने ई नेट की वैल्यू वहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी रेडियस है आर और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा यूनिफॉर्मली कितना है। देखो ऐसे आप खुद से बनाना कुछ भी नहीं है, एक दो बार आप करोगे ना एकदम दिमाग में आपके रट जाएगी। रटने की कोशिश मत करना, छप जाएगी मतलब आप कोशिश करोगे। ठीक, अब आप बताओ ये कहाँ पे हमारा एक्स ही तो चेंज हो रहा है, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसका डिफरेंशिएशन करके उसको हम क्या करेंगे, जीरो। तो हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे हमारी मैक्सिमम हो रही है। तो चलो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके पहले अगर आपको याद होगा, ये देखो फार्मूला होता था, अगर हमारा डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल है, नीचे हम एक्स वाई कुछ भी लिख रहे हैं, हमारा वेरिएबल है, मतलब ये छोटी सी वैल्यू चेंज करने में ऊपर कितना चेंज होता है उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते थे। आप जाके हमारा वो लेक्चर देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, क्योंकि पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला, अगर आप वो नहीं देखोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर हमारा u बाई वी के टर्म में कोई दिया रहे तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, भी हमारा कांस्टेंट रहेगा डिनोमिनेटर, हमारा नोमिनेटर का क्या करो डिफरेंशिएशन डी डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में u माइनस, अब हमारा फर्स्ट को कांस्टेंट करो, ऊपर वाले को u हमारा कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा v का, डिवाइडेड बाय जो नीचे है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर। ये हमारा क्या होता था कि अगर u बाई वी के रूप में कोई भी क्वांटिटी है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं। यहाँ वही सिनेरियो हमारी बन रही है। तो चलो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं। ई ई हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ना, वही हमें चाहिए। तो हमारा आएगा डी डी एक्स, अंदर क्या है हमारा, देखो एकदम आराम से मैं एक एक स्टेप लिखूंगा, बिल्कुल मत घबराना, आप आराम से कैलकुलेशन देखना, सारा चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आपको सिंपल सा है यार, अगर मैथमेटिक्स नहीं आती, मैंने उसी लिए ये सब चीजें आपको बनाया था, एक बार जाके देखिए सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो अब इसका देखो, ऊपर का u है नीचे का v है, तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट करेंगे, ऊपर वाले को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ऊपर वाले में देखो हमारा के क्यू क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो हम के क्यू को पूरे से बाहर रखेंगे, जो चेंज हो रहा है केवल उसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहीं पे मैं इसको मिटा के बाहर कर देता हूँ। ठीक, के क्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। के क्यू ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, बैरी हमारा यही हो रही है। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, के क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। अब देखो हमारा नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा, क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ऊपर x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होगा, माइनस, और क्या है, अब हमारा ऊपर वाला कांस्टेंट होगा, ऊपर x कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 3/2 है, तो पहले 3/2, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर एक हम कम कर देंगे, यही तो होता था, पावर एक कम करेंगे, 3/2 में से जब एक हम कम करेंगे, हमें पूरा लिख रहा हूँ 3/2 माइनस 1। अब देखो चैन रूल, अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आर स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ये हमारा ऊपर का टर्म कंप्लीट हुआ, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, के क्यू के ये डिफरेंशिएशन आया कि नहीं, नहीं आया, तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे अगर हमारी कोई भी वैल्यू है डी डी एक्स एक्स के पावर एन, इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इस पे कितना चेंज हो रहा है, तो जो पावर है उसको यहाँ पे ला देने का, और जो अब एक्स की पावर थी उसमें एक कम कर दीजिए, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और अगर हमारी चैन रूल हम कैसे लगाते थे, कि जो देखो यहाँ हमने पहले पावर का किया,
इसके अंदर भी था, तो हम पहले पावर का करेंगे फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको चैन रूल बोलते हैं। आप एक बार जाइए मैथमेटिकल टूल में देखिए। मैं वैसे यहाँ पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको कुछ भी डाउट ना हो, सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, एक बार जाके वहां देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो के क्यू आर ये सब पूरा हमारा जीरो हो जाएगा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। इधर हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही बचेगा ना। यहाँ देखो ये 2 से ये जीरो है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x और x बन के क्या आएगा, और यहाँ पे 3 है तो ये हमारा बचेगा -3x²। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 3/2 में से 1 घटाओगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा, 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 कॉमन ले रहा हूँ। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा मैथमेटिक्स है। 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, अंदर तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। देखो इसको अगर आप पावर ब्रेक करोगे 1 इंटू 1/2 आप नहीं लिख सकते, उसी का सम तो 3/2 आता है। तो जब 1/2 बाहर निकालिए, अंदर इसके पावर 1 ही तो बचेगा, -3x² इक्वल टू 0। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आप बताओ, या तो हमारा ये पहला टर्म 0 होगा ए वाला, या तो हमारा दूसरा होगा। तो हम एक एक करके करते हैं। तो स्क्वायर रूट को अगर हम पहले ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आप बताओ क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अगर इसको हमें 0 होना है तो आर को भी हमें 0 होना पड़ेगा। तो ये हमारा नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आर तो हमारा कांस्टेंट है, रेडियस तो 0 होगा नहीं, आर कांट भी 0। समझ में आया कि नहीं। तो हमारा ये पहला जो है ये हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। अब चलो दूसरे को हम लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x² इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा 3x² में से x स्क्वायर गए तो क्या आएगा, 2x² इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, +-r/√2। हमें मैक्सिमम पॉइंट निकल के आ गया है। कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, +-r/√2। देखो दो वैल्यू होगी, अगर हमने रिंग ऐसे रखा है, आप ऊपर से देख रहे हो, एक तो इस पार होगा लेफ्ट साइड और एक होगा राइट साइड। समझ में आया कि नहीं। ये चीजें हमारी निकल के आ गई हैं। अब इसका हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू पहले बताओ। ये समझ में आया कि नहीं। इसी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम होगा, एक्स का पॉइंट +-r/√2। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, इसको आप याद करके रखना। क्योंकि प्रूफ करने जाओगे ना, ये अगर आप कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक किए, और ये करने में आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, और बहुत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो बेटर है, छोटा सा रिजल्ट है, उसको याद रखिए। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं कि हमारी ई मैक्स कितना आएगी। ई मैक्स हमारा कितना होगा, ई मैक्स हमारा व्हेन x इक्वल टू हमारा कितना आया है, +-r/√2। कोई भी एक वैल्यू रखो, या +r/2 या -r/√2, दोनों बराबर हैं। तो मैं +r/2 रख के चेक करता हूँ। तो चलो अब हमारा ई मैक्स वैल्यू पुट करते हैं। क्या था, के क्यू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, r/√2। इधर कितना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हम अब क्या रखेंगे, r/√2 का स्क्वायर। तो r/√2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर और √2 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा। इसके पावर कितना था, 3/2। इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, एक क्या निकल के आएगा, KQR/√2। इधर नीचे वाले में क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 2r² प्लस आर स्क्वायर, एक क्या आएगा, 3r²/2। और इसके पावर कितना आएगा, 3/2। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब देखो 1/2 को हम एक साथ करते हैं और पावर 3 को एक साथ करते हैं, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा कि हमारी चीजें थोड़ी कैंसिल होने लगेंगी। √2 ये समझ में आया ना। 3/2 को हम देखो, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यही तो 3/2 आया है, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जो 1/2 है उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो चलो सारी चीजें हम स्क्वायर रूट में कर देते हैं। 3r² / 2। इसका क्या करना है, क्यूब। देखो 1/2 को मैंने अंदर लाया। अरे यार, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैंने किया है।
3/2 को हमने ऐसे किया है 3 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, तो सारी वैल्यू हमने स्क्वायर को यहाँ पे रखा और जो पावर क्यूब था उसको इसके ऊपर लगा दिया है, बस अरेंज किया है। तो यहाँ से हमारी ई मैक्सिमम अब कितना आएगी उसको देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसका हम क्या करने वाले हैं, क्यूब करने वाले हैं। जब क्यूब करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ऊपर का टर्म तो वैसे ही रहने वाला है KQR/√2। नीचे हमारा देखो √3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 वो 3 हो जाएगा और एक बार तो 3√3। अब आर स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा लेकिन पावर 3 है, R³ यही होगा ना, डिवाइडेड बाई, समझ में आएगा ना। 1 मिनट, पेन स्टक हो गई है, चलो सही हो गई है, ठीक। यहाँ आर क्या होगा, देखो R² तो R बचेगा और उसके पावर क्या बचेगा 3, डिवाइडेड बाई √2 का 3 बार, √2 है ना, √2 का 3 बार, √2 इंटू √2 2 आएगा और एक √2 बचेगा। तो यहाँ से देखो एक √2 से एक रूट जाएगा, R से R जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या बचने वाला है, एक 2 ऊपर चला जाएगा, 2k, एक R से एक R कैंसिल कर देगा, 2KQ डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू R²। तो जो हमारा ई मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 2KQ डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू R²। ये आपके बोर्ड में प्रूफ करने को आता है या तो आपके जेई या नेट में डायरेक्ट इसका रिजल्ट पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। अगर पॉइंट याद रहेगा आप तुरंत वैल्यू पुट करके इसको आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पे देखो हमें मैक्सिमम पॉइंट पूछा था, x इक्वल टू +-r/√2 मिला, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था उसको निकाल दिए। अब हमसे ग्राफ पूछा है तो हम ग्राफ बनाते हैं रिंग का, किसके वर्सेस किसका, ई वर्सेस एक्स का। तो चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये हमारी एक रिंग थी, अच्छे से देखिएगा ग्राफ, वैसे भी हमने लेक्चर फॉर्म आपको ग्राफ अच्छे से सिखाया था। इस पे जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, यूनिफॉर्मली था, यही था ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं करना है, बस एकदम जो जो वैल्यू आई उसी को पुट करके ग्राफ बनाना है। ये इसका सेंटर है, इसको हम एक्सिस बना देते हैं। इधर है हमारा +E, इधर है हमारा -E, माइनस मतलब डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। इधर है हमारा +x और इधर है हमारा -x। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप बोलना। अब चलो वैल्यू हम पुट एक एक करके देखते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इधर हमारा क्या है, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो KQX/√R² प्लस x² के पावर 3/2 था ना, यही था। तो अब हम उसको देखते हैं, उसके अंदर सेंटर पर क्या होता था, 0 हो रहा था, है कि नहीं। और मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, देखो हम ये रिंग है इसके इस साइड वैल्यू बात करो। अगर हम इस साइड बात करेंगे तो जो हमारी रिंग है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखा दे रहा हूँ। अगर ये हमारी रिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दो तरफ आएंगी ना, एक इसके लेफ्ट साइड एक इसके राइट साइड। जो इस साइड के कारण होंगी वो तो इधर आएंगी, तो इसको हम क्या देंगे, पॉजिटिव। और जो इस साइड आएंगी ये डायरेक्शन हम क्या देने वाले हैं, निगेटिव। ठीक, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। चलो अब प्लॉट करते हैं। इधर हमारा x इक्वल टू R/√2 पे मैक्सिमम हो रही है, तो सेंटर पर हमारा 0 है, इंक्रीज होते 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 ये कहाँ जाएगी, मैक्सिमम। फिर क्या होगा, घटना चालू होगा, और कैसा जाएगा, पैराबोलिकली। ठीक, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, अनंत पे कहाँ हो जाएगा, 0। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है, कितना निकल के आई है, x इक्वल टू +r/√2। और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो e की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आई है, ई मैक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई मैक्स, यही तो है मैक्सिमम वैल्यू। कितना है, अभी हमने निकाला 2KQ डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू क्या था, R²। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है। ये तो हमारा इसके इस साइड का बात हो गया, ऐसे हमने रिंग रखा है इस साइड का। अब जस्ट इसके पीछे भी होगा, बैक साइड में भी, क्योंकि हमारी लाइनें तो अनंत तक जा रही हैं, कुछ इस साइड जा रहे हैं कुछ इस साइड। अब इसकी बात करते हैं, जो हमारा इसके लेफ्ट साइड है, जो हमने ग्राफ में 3D को दिखा रहे हैं, इस साइड में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा।
तो और इधर हमने क्या जूम किया है, इधर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्या है हमारा निगेटिव है। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है और हमारी डिस्टेंस भी निगेटिव में जा रही है, x इक्वल टू -r/√2, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इवन बुक में आप जाके देखना, बहुत सारी बुक में ग्राफ गलत बनाया हुआ है, ये इसका क्या आएगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा, लोग इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में बना दिया है। तो चलो इसको भी हम प्लॉट करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ सेंटर पे तो क्या होगी, 0 होगी, फिर इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पे जाएगी, फिर क्या होगी, 1 मिनट, इसको हम फिर से प्लॉट करते हैं, ये यहाँ से थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर सा दिखे, फिर ये आके इसके ऐसे पैरेलल होने लगे। 1 मिनट नहीं आ रहा है ना, रुको हम इधर से बनाते हैं, ये इसके पैरेलल आएगी, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर सेंटर पे जाके क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ इसका ग्राफ। ये जो मैक्सिमम पॉइंट आया है x इक्वल टू, ये कहाँ पे आया है, -r/√2 पे। समझ में आया कि नहीं, ये इसका ग्राफ हुआ। अगर आपसे एग्जाम में ग्राफ डायरेक्ट दे तो क्या आप देख के पहचान लोगे कि नहीं, बिल्कुल पहचान लोगे, और इसकी वैल्यू वही आएगी। यहाँ पे ई मैक्स इक्वल टू माइनस, डायरेक्शन दिखाता है माइनस, उसके अपोजिट है, जो ई मैक्स हमारा निकल के आएगा -2kq डिवाइडेड बाई, माइनस मैंने क्यों लगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, 3√3r²। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिंग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सारा मैंने आपको सिखा दिया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो ना, ये जितना चीज़ें मैंने आपको सिखाया इसको खुद से करिएगा, कुछ नहीं है यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। फिजिक्स एकदम इजी है, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, रटना नहीं है, रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे, इतने फार्मूले होंगे। बस आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मैथमेटिक्स का यूज है, देखिए आपको एक अच्छा सा फील आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड PYQ आप जाके देखना, चाहे नीट हो या जेई हो या आपका बोर्ड हो, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ ये मैं आपको वेरिएबल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, वहाँ आपको ये सब वैल्यू देगा, आर की कुछ वैल्यू देगा, क्यू की कुछ वैल्यू देगा, के की तो आपको पता है 9 × 10⁹ और वहाँ पे वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ये जस्ट मैं आपको जनरल केस बता रहा हूँ। तो ये रहा आज का टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो यार कम से कम लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी आपके फ्रेंड है उन सबको ये शेयर करो, क्योंकि मैं इतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आपको यकीन हो, आपका कोई फ्रेंड जो इंडिया की टॉप कोचिंग में, जो इंडिया की सबसे टॉप कोचिंग में स्टडी कर रहा हो, आप मेरा कंटेंट वहाँ से जाके मैच करा देना, एक भी ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इवन मैं उनसे ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और आपको पता होगा कि अभी जो जेई या नीट का हुआ था, उसमें मैंने क्लास 11 का जितना फिजिक्स सिखाया था, उसमें सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए थे। आपको यकीन ना हो तो आप जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी बोर्ड, चाहे आपका CBSE हो या कोई स्टेट बोर्ड हो या आपका जेई हो या नीट हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आए। बस जितना मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स के रिलेटेड जो आपका डर है वो आपको खत्म हो जाएगा। चीज़ों को फील करिए, देखिए फिजिक्स एकदम इजी लगने लगेगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप यहाँ से एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, आपकी रैंक लाने की गारंटी हमारी। बस मैं जितना सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट है मुझे भेजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।